प्रधानमंत्री रोजगार योजना आज ही लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुश। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार गरीब परिवारों को घर देने के साथ साथ लाखों रुपए की सीधी मदद भी कर रही है और 1 फरवरी से इसके नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं, तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपका नाम इसमें है या नहीं? क्योंकि जरा सी गलती, एक छोटा सा दस्तावेज या एक अपडेट न जानने की वजह से हजारों लोगों की किस्त रुकने वाली है। आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम, नई किस्त अपडेट, पैसे की पूरी जानकारी और मोदी जी का असली मकसद, सब कुछ बिल्कुल साफ शब्दों में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम वो बात बताएंगे जो ज्यादातर लोग जान ही नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक खबर तक, जहां हम सरकारी योजनाओं की अधूरी बातें नहीं बल्कि पूरी सच्चाई और पूरा प्रोसेस बताते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे, बिना छत के न रहे और सुरक्षित जीवन जिए। सरकार घर बनाकर नहीं देती, बल्कि घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता देती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि गरीब को दया नहीं, अधिकार चाहिए। मोदी जी का मानना है कि पक्का घर सिर्फ दीवार और छत नहीं होता, वो सम्मान, सुरक्षा और स्थिर भविष्य होता है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को हर साल और मजबूत किया जा रहा है और 2026 में इसके नियमों को और ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। 1 फरवरी 2026 से प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ बड़े और सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि अब सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही योजना का लाभ मिलेगा। जिनके पास पहले से पक्का मकान है या जिन्होंने गलत जानकारी दी है, उनकी फाइल सीधे निरस्त की जाएगी। अब हर लाभार्थी का डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और सर्वे डेटा सब कुछ आपस में मिलाया जाएगा। अगर इनमें जरा सा भी अंतर पाया गया तो किस्त अपने आप रुक सकती है। 1 फरवरी से दस्तावेजों की जांच और सख्त होगी। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और सर्वे विवरण सबका अपडेट होना अनिवार्य है। पुराने और अधूरे दस्तावेजों पर अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आखिरकार पैसा कितना मिलता है? सरकार की ओर से एक गरीब परिवार को लगभग 1,20,000 से 1,50,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। ये राशि अलग अलग किस्तों में दी जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसार राशि में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन पूरी मदद चरणबद्ध तरीके से मिलती है। 1 फरवरी 2026 से जिन लाभार्थियों की फाइल स्वीकृत है, उनकी अगली किस्त जारी की जाएगी। आमतौर पर एक किस्त 30,000 से 60,000 रुपए के बीच होती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर का निर्माण किस स्तर पर पहुंचा है। 1 फरवरी का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को उसी दिन पैसा मिलेगा। कुछ लोगों को पहले सप्ताह में राशि मिल सकती है, तो कुछ को 10 से 15 दिनों के अंदर। अगर सभी शर्तें पूरी हैं, तो फरवरी महीने में किस्त आना लगभग तय माना जा सकता है। अब यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। किस्त रुकने की सबसे बड़ी वजह है आधार और बैंक लिंक न होना, डीबीटी बंद होना, सर्वे अधूरा होना या दस्तावेजों में गड़बड़ी। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि पैसा नहीं आया। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या 2026 में कोई नई आवास योजना आई है? तो सच ये है कि नई योजना नहीं आई, लेकिन मौजूदा योजना को और मजबूत किया गया है। राज्य सरकारें अतिरिक्त सहायता जोड़ रही है। इसी वजह से लाभ राशि बढ़ी हुई लगती है। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ घर नहीं देती, ये जिंदगी बदल देती है। पक्का घर मिलने से बच्चों की पढ़ाई सुधरती है, परिवार सुरक्षित महसूस करता है और समाज में सम्मान बढ़ता है। यही वजह है कि मोदी जी इस योजना को देश की रीढ़ मानते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर
कड़ी कार्रवाई होगी। गलत जानकारी देकर लाभ लेने वालों से पैसा वापस भी लिया जा सकता है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, तो अपने दस्तावेज और बैंक जानकारी आज ही अपडेट करा लें। गलत जानकारी से बचें और केवल सरकारी नियमों पर भरोसा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो दैनिक खबर तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बड़ी सरकारी अपडेट के साथ।